श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वार्ता 9। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पैनीदास माधव दास दो भाई क्षत्रिय हते, कड़ा में रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। बेनी प्रसाद ब्रसवान जी के गाड़ा को बेले, सो ऋषभ सखा को सींग मारियो। सो 3 दिन ऋषभ सखा दुख पायो, ताके शापते गिरे भूमि पर। और माधव दास रतन प्रभा ललिता जी की सखी हैं, सो यहाँ भगवत इच्छाते दो भाई भय, परंतु मन मिले नाही। सो माधव दास ने वेश्या घर में रखी हती। सो वैष्णव सब निंदा करते, परंतु वे वेश्या देवी हती। चंद्रावली की सखी चंद्रलता लीला में इनको नाम हतो। सो अलौकिक संबंध बिना देवी जीव की दृढ़ प्रीति बंधे नाही। वार्ता प्रसंग 1। पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु कड़ा में पधारे, तब सगरे वैष्णव दर्शन को आए। माधव दास सुने, सो आए श्री आचार्य जी को दंडवत कियो। तब सगरे वैष्णव दर्शन को आए। सगरे वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो कही, महाराज माधव दास ने वेश्या राखी है। तब श्री आचार्य जी पूछे, क्यों माधव दास वेश्या राखी है? तब माधव दास ने कही, महाराज मेरो मन बाके ऊपर आसक्त है, ताते राखी है। या प्रकार 3 बेर श्री आचार्य जी पूछे। तीनों बेर माधव दास ने कही, महाराज मेरो मन बापर आसक्त है, ताते राखी है। तब श्री आचार्य जी चुप हुए रहे। भाव प्रकाश। या को अभिप्राय यह है, जो प्रथम वैष्णव निंदा करते, सो माधव दास को वेश्या को संग छुड़ावन को निंदाते लाज पाए के छोड़ेंगे, याते करते। अपने भाई जान के ईर्षा द्वेष भाव नाही हतो, जो द्वेष होए तो सगरेन को बाधक होई। पाछे श्री आचार्य जी सो वैष्णवन ने कही, सो माधव दास के लिए जो श्री आचार्य जी के कहे से छूटे तो आछो। लौकिक में वैष्णव की निंदा होते सो छूटे। श्री आचार्य जी सर्व लीला को प्रकार जानते हैं, ताते कहे, क्यों रे माधव दास तू वेश्या राखी है? यह कही यह कहते, जो वेश्या को संग छोड़ दे तो को बाधक है, तो माधव दास छोड़ देते। आप बड़ाई करी, क्यों रे माधव दास वेश्या शरीर की हीन को अंगीकार कर राखे। संसार में बही जात हती, लौकिक सो न डर पियो। तब माधव दास कहे, मन वापर आसक्त हुए गयो, जो या को कहूँ ठिकानो नहीं है। ताते संसार की लाज शर्म वैष्णव की कान छोड़ राखी है, सो मैं नहीं राखी। मन के प्रेरक आप हो, आप ही वापर आसक्त कियो, सो आप ही राखी है। या प्रकार 3 बार कहे, सो याते जो साची प्रीति होगी तो एक दृढ़ वचन साचे निकसेंगे। सो साचे ही 3 बार माधव दास ने कही। तब आप प्रसन्न हुए, जो ऐसे टेक के वैष्णव दुर्लभ हैं। तब सगरे वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहे, महाराज अब ताई तो आपकी कान हती, अब आपू सो हूँ कहे छूटियो, आप वासों कछु कहे नहीं। भाव प्रकाश। ये कहे याते जो वैष्णवन को बड़ी चिंता भई, जो आप आगे कह दीजियो, अब या को कैसे कल्याण होगो, ये चिंता कर। फिर वैष्णव ने कही, आप यासों कछु कहे नहीं, सो कही यह जताए। तब श्री आचार्य जी वैष्णवन को समाधान कियो, तुम चिंता मती करो, या को मन वापर आसक्त है। सो श्री ठाकुर जी को फेरत कितने की बार लगेगी। और गदाधर दास ने या को आशीर्वाद दियो है, जो हरि भक्ति दृढ़ होगी, सो ही यह माधव दास है। भाव प्रकाश। यह कहे यह जताए, जो या की चिंता तुम मती करो, यह संसार में परवेवारो नहीं है। वेश्या आदि और हुस को संसार ते काढ़न वारो है। गदाधर दास ने दृढ़ भक्ति दीनी, सो मैंने दीनी।
अब जो मैं हट करके छुड़ाऊं तो गदाधर दास भगवदीय की कृपा कैसे जानी जाए। याते गदाधर दास ने हरि भक्ति दीनी सो धृण होगी, तुम या की चिंता मती करो। तब सब वैष्णव प्रसन्न हुई के चुप हुए रहे। ता पाछे माधव दास को मन फिरियो सो वैश्य दूर कीनी। वैष्णव की रीति मर्यादा में चलन लागे, भले वैष्णव भय। भाव प्रकाश या में यह जताए जो वैश्या को दूर कीनी, सो यह अर्थ वैश्या को बताए जो तू गुसाई जी की सखी है। जब श्री गुसाई जी पधारेंगे तब तेरो कार्य होएगो, ताते अब मूसो तूसो न बने, ये कह के काढ़े। तब वह वैश्या बिना घी की चुपड़ी रूखी अंगा खरी खाए के निर्वाह 15 बरस नो कियो। पाछे श्री गुसाई जी कड़ा में पधारे तब वैश्या ने सुनी। तब श्री गुसाई जी सो विनती करी, महाराज मेरो अंगीकार करिए। तब श्री गुसाई जी कहे, हम वैश्या को सेवक नहीं करत। तब घर आय के परी रही, अन्न जल छोड़ दियो। सो 8 दिन श्री गुसाई जी कड़ा में रहे। दूर से वैश्या दर्शन कर जाए। पाछे 9वें दिन श्री गुसाई जी पधारन लागे। तब वैश्या 2 मनुष्यन के हाथ पकड़ के आई, कहो महाराज आज 9वां दिन है, बिना अन्न जल मेरे अब प्राण छूटेंगे, जो आप अंगीकार न करोगे। तब श्री गुसाई जी ने जानी जो अब या को दोष दूर भयो, ये शुद्ध भई। तब ऊ वैश्या को नाम सुनायो। पाछे ऊ ब्रह्म संबंध की विनती करी, महाराज माधव दास कह गए हैं जो तू श्री गुसाई जी की दासी है, सो आपके लिए 15 बरस नो सूखी अंगा करी खाए देह राखी। अब 9वें दिन ते जलहू त्यागो है, और जो मुँह को आज्ञा करो सो मैं करूं। मैं तो दुष्ट हूँ, परंतु माधव दास के संबंध ते मुँह को श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन हुए और आपके हुए, ताते मुँह को ब्रह्म संबंध कराए मेरे माथे भगवत सेवा पधरावो, तो मेरे प्राण रहेंगे। तब श्री गुसाई जी शुद्ध भाव देख के ब्रह्म संबंध कराए, लाल जी पधराए दिए। वैष्णवंशों कहे या को रीत भात सब बताए दीजो, ता प्रकार यह सेवा करे। ऐसे करत वैश्या को अटका भयो। सो वैष्णव तो बरजे जो 4 दिन लो कछु मती जल आदि छुओ, परंतु बा को प्रेम बहुत सो रहो न जाए, अटकाव में सेवा करे। पाछे 5वें दिन अपरस काढ़े, श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करावे। सो वैष्णवन ने उनसो व्यवहार छोड़ दियो। पाछे कछुक दिन में श्री गुसाई जी कड़ा पधारे। तब सवन ने श्री गुसाई जी सो कही, महाराज ये वैश्या अटकाव में हूँ, बहुत बरजे परंतु मानत नहीं, सेवा करत है। पाछे वैश्या सो ऐसे सुन श्री गुसाई जी निकट बुलाए कहे, अटकाव में लोटी क्यों भरत हो। तब वैश्या ने कही, महाराज मेरे जितने रोम हैं इतने धनी लौकिक में किए हैं, सब आपकी कृपा से छूटे। अब एक धनी अलौकिक आप कर दिए, तिन बिना कैसे 4 दिन रहो जाए। सो आप तो अंतर्यामी हो, एक क्षण को अंतराय सहयो नहीं जाते। और 5वें दिन अपरसु कार पंचामृत सो श्री ठाकुर जी को स्नान करावत हो, यह मर्यादा हूँ राखत हो। अब आप सबके अंतर की जानत हो, जो आज्ञा देव सो करूँ। तब श्री गुसाई जी या के ऊपर श्री ठाकुर जी प्रसन्न देख के कहे, जैसे करत है तैसे ही करियो। या प्रकार वाको समाधान कर घर पठाई। जो बेगी जा तेरे लिए श्री ठाकुर जी बैठे रहे हैं। तब वह दंडोत करके गई। पाछे श्री गुसाई जी वैष्णवन सो कहे, जो वह वैश्या करे सो करन देव, वासो मत कछु कहियो, बाकी देखा देखी और कोई मत करियो। बापर श्री ठाकुर जी बाही भांत प्रसन्न है, तुम पर मर्यादा ही सो प्रसन्न होंगे। या प्रकार ऊ वैश्या को माधव दास के संगते प्रेम भयो। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 2।
माधवदास बेनीदास सो मिलके रहते। सो एक दिन मोती की माला बहुत मोल की भारी बिकन आई। सो देख के माधवदास ने बेनीदास को कही, ये माला श्री नवनीत प्रिय जी लायक है, सो ले। तब बेनीदास ने कही, माला की कहा है, हमारे जो कछु वस्तु है सो सब श्री ठाकुर जी की है। यह कह के बात टार दिए। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो संसार में आसक्त सो लोगन के दिखावे के लिए सब श्री ठाकुर जी को कहें, परंतु श्री ठाकुर जी के लिए खर्च ना करें। तब माधवदास ने कही, जो सब श्री ठाकुर जी को है तो श्री ठाकुर जी के लिए माला क्यों नहीं ले। तब भाई बेनीदास ने कही, जो हमसो कैसे लीनी जाए। तब माधवदास ने कही, जो मेरो द्रव्य बांट दो, मैं तुमसे न्यारो रहूँगो। भाव प्रकाश या में यह कहे, तुम बैल हो सो केवल गृहस्थ आश्रम को व्यवहार ला दो, हो तो न्यारो रह के मनोरथ करूँगो। सो द्रव्य आदो बांट के न्यारे भई। सो थोड़ो द्रव्य हतो, सो माला लीनी न गई, परंतु मन में यह जो ऐसी श्री नवनीत प्रिय जी को अंगीकार हुई, सो द्रव्य लेके दक्षिण कमावन गए। और यह माला को माधवदास ने अलौकिक अंगीकार विचारे। सो लौकिक में जाए नहीं, सो प्रयोग में बिकन आई। तब प्रयाग के वैष्णव मूल्य श्री आचार्य जी को दिए। श्री आचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिय जी को पहराए। वहाँ माधवदास ने द्रव्य बहुत कमाया। सो पहली माला ते उत्तम माला लेके चले। सो मार्ग में एक बड़ी नदी आई, ता नाव पर बैठे और बहुत लोग बैठे। और नाव मध्य धारा में जब आई, तब श्री नवनीत प्रिय जी लाल छड़ी लेके आए। सो एक माधवदास को दर्शन भये। तब श्री मुक्ते कहे, नाव डुबाऊं। तब माधवदास कहे, निज इच्छाता ही निज इच्छात ही करिष्यति। तब श्री नवनीत प्रिय जी कहे, तू कहाँ गयो हो तो। तब माधवदास कहे, माला लेन गयो हो। तो श्री नवनीत प्रिय जी कहे, कहा हमारे माला नहीं है, देख वही माला श्री आचार्य जी धराई हैं और मेरे बहुतेरी हैं। तब माधवदास कहे, महाराज आपके बहुतेरी हैं, पर सेवक को यह धर्म नहीं जो बैठे रहें, उद्यम करनो। तब नाव डूबते रही। भाव प्रकाश श्री ठाकुर जी नाव पर आए के कहे, सो याते जो तेरे पीछे मुँह को दक्षिण जानो परियो। सो तू क्यों गयो, मेरे कहा माला नहीं है, ताते नाव डुबाऊं तो तू कहा करेगा, मनोरथ तेरो धरियो रहे। तब माधवदास कहे, निजे इच्छात है करिष्यति। सो निजा नाम सेवका नाम तस्य इच्छात है करिष्यति। जो भक्तन की इच्छा हुई सो ही सदा आप करत आए हो। भक्त मनोरथ पूर का है न में आपको नाम है। सो माला को अंगीकार श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा हुई, ता पाचे शरीर रूपी नाव डूबे, ताकि मुँह को कछु चिंता नहीं है। जब तिहारी इच्छा में आवे तब डूबैया, और तिहारे माला बहुत हैं, सो या में मेरो का उद्यम। जो तिहारो मनोरथ कछु बने आवे तो उद्यम सफल है, नाही तो गृहस्थ आश्रम हु व्रथा पच मरनो है। ताते सेवक को धर्म यह, जो तिहारे अंगीकार को मनोरथ करत रहे। तब श्री ठाकुर जी नाव डूबते राखी, नाही तो जैसे श्री ठाकुर जी नाव डुबावन की कही, तैसे ही माधवदासु भगवद इच्छा कहते भक्त की आज्ञा हुई तो डूबे ही, परंतु निज इच्छा तय कही। निज जो भक्त जितनी इच्छा माला अंगीकार कराने की है, या प्रकार कहे। और माधवदास को तो नाव डूबन की चिंता नहीं, परंतु और हु नाव पर बैठे सो भक्त के संग से बचे चाहिए। वे कैसे डूबन माधवदास है, ताते भगवद ये की बानी गुण है। भगवान समझे कि कृपा होए सो समझे। देखो भगवान समझे कि कृपा होए सो समझे। और नाव हाली हती, तब सबको
मुख सूख गयो। मल्ला ने कही हमारे हाथ नहीं है। ता समय माधवदास को मन प्रसन्न हुए, सो नाव डूबनते रही। तब सबन ने कही जो ये महापुरुष बैठे हैं ताते नाव बची, नाही तो सबरे डूबते। पाछे पार उतरे। कछुक दिनन में श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास माधवदास आए। तो माधवदास सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही नाव डूबते कैसे रही। तब माधवदास ने सब समाचार श्री आचार्य जी सो कहे। तब श्री आचार्य जी सगड़े वैष्णव से कहे जो देखो यह वही माधवदास है, कैसी टेक को वैष्णव भयो। ता दिनते माला को नाम माधवदास कहे। सो सगड़े कहते भाव प्रकाश। यह कहे यह जताए जैसे लीला में इनको नाम रतन प्रभा, तैसे ही रतन जैसो प्रकाश माधवदास की वार्ता को है। ऐसे माधवदास भगवदीय हैं। या वार्ता में भगवदीय के आशीर्वाद को उत्कर्ष प्रकट कियो। सो माधवदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।